अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है मर्सिलेस लव। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वैसे कैसे हो आप सब? अगर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो पर और कमेंट करना, और हाँ, शेयर ज़रूर करना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज की पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांग जी कॉफ़ी पीते पीते विंग को घूर रहा था। विंग उसे इग्नोर करता है क्योंकि उससे बात नहीं करनी थी। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा तुम कहाँ जाने वाले हो? इधर जेबुचन उड़ते हुए कहा, कहीं भी जाए, लेकिन काम धंधा कुछ नहीं है, घूमता रहता है। उसके बाद जेबुचन चला गया। लान कुरैन ने कहा, मैं चलता हूँ। उसके बाद वो भी चला गया। वांग जी ने कहा, देखा मम्मी, गगा मुझसे कितना नफरत करते हैं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। उसकी मॉम ने कहा, तुम छोड़ो उसे। हाँ। उसके बाद उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? विंग ने कहा, वो पानी। फिर उसकी मॉम ने कहा, पानी को रखो यहाँ पर और जाओ यहाँ से किचन में प्लेट को धो लो। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग प्लेट्स को वॉश करने के लिए किचन में चला गया। वो बेसिन में जाकर प्लेट्स को वॉश कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। घर में उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। उसने घर में कभी भी पानी को ग्लास में डालकर भी नहीं खाया है। उसकी मॉम उसके कितनी ख्याल रखती थी, और यहाँ पर आकर देखो विंग को कितना काम करना पड़ रहा है। उल्टा धमकी सुनने को मिल रहा है, डांट सुनने को मिल रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैडम लान ने कहा, तुम प्लेट धोते रहोगे या फिर लंच के लिए खाना ही बनाओगे? ये सुनकर विंग ने कहा, लंच के लिए खाना। उसकी मॉम ने कहा, लंच के लिए खाना? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि पहली बार सुन रहे हो कि लंच में खाना बनते हैं। विंग ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैडम लान ने कहा, खाना बनाना नहीं आता तो सीख लो ना, दिन भर क्या मैं तुम्हें खिलाऊंगा बना बना कर? विंग ने कहा, नहीं मॉम। उसकी मॉम ने कहा, देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। विंग ने कहा, लेकिन मेरी कॉलेज। मैडम लान घूम गई। इसने कहा, कॉलेज? कौन सा कॉलेज? किसका कॉलेज? तुम्हारा? हाँ, कॉलेज आनी है। विंग ने कहा, मेरी पढ़ाई। मैडम लान ने कहा, पढ़ाई? पढ़ाई से अब क्या होगा तुम्हें? विंग ने कहा, क्या मुझे पढ़ाई नहीं करना है? मुझे कॉलेज भी तो जाना पड़ेगा ना। मैडम लान ने कहा, विंग शादी हो गई है, अब कॉलेज जाकर क्या करोगे? विंग ने कहा, पढ़ाई करूँगा मॉम। मैडम लान ने कहा, विंग देखो पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अब पढ़ने के बाद करोगे क्या? तुम्हें तो कोई जॉब वॉब करनी है नहीं, तुम्हें घर में रहना है, बच्चे संभालना है, उसके बाद वांग जी को संभालना है, हमारे घर को संभालना है, खाना बनाना है। अब तुम पढ़ाई करके क्या करोगे? कर ही क्या लोगे तुम? विंग चुपचाप मैडम लान को देख रहा था। विंग के पास कोई लफ्ज़ नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि विंग बहुत डरा हुआ था। वांग जी अभी तक उसे घूर रहा था और वो चुपचाप फ्रूट्स खा रहा था। वांग जी ने कहा, सुनो, तुम्हें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मॉम की हेल्प करो। मेरी मॉम जो जो बोलेगी तुम वो सब काम करो, मेरे घर में रहो। अगर शादी कर लिया है तो अब मेरी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे लाइफ में अब मेरा कंट्रोल रहेगा। मैं जहाँ बोलूँगा तुम वहाँ जाओगे, जहाँ बोलूँगा तुम वहीं बैठोगे, और जो बोलूँगा तुम वही करोगे, और तुम्हें करना भी पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। विंग घबराते हुए कहा, तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? वांग जी ने कहा, नहीं कर सकते हो। अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की? एक रिच फैमिली में शादी हो गई है, अब पढ़ाई सब करके तुम्हें क्या फ़ायदा? देखो विंग, ये सब पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी मॉम की हेल्प करो ताकि मेरी मॉम को कोई तकलीफ़ ना हो। मैडम लान ने कहा, अरे बेटा तू क्यों डांट रहे? मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं उसको सब कुछ समझा दूँगा। तुम जाओ बेटा, वैसे भी तुम जाने वाले थे ना दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो तुम आराम करो और घूमो फिरो, इंजॉय करो, ठीक है? तुम चिंता मत करो, ओके? उसकी मॉम ने कहा, ओ मॉम आई लव यू। उसकी मॉम को उसने हग कर लिया। उसके बाद वो चला गया। मैडम लान ने विंग को एक सैंडविच देते हुए कहा, जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, वरना बोलोगे कि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया। विंग ने कहा, विंग को बहुत भूख लगी थी। विंग कल रात से कुछ भी तो नहीं खाया था अच्छे से। उसके बाद विंग बैठ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए।
विंग को एक गिलास जूस, एक सैंडविच दिया गया था और थोड़े से सूप था जो बाकी था वो बाउल में था। विंग उसे देखते हुए कहा, इससे मेरा पेट कैसे भर सकता है। उसने खाना स्टार्ट किया, जूस को पी लिया, सैंडविच खा लिया, सूप को भी पी लिया। मैडम लाड ने चिल्लाते हुए कहा, इतना टाइम लगता है खाना खाने में, कामचोर कहीं के। विंग ने कहा, मैं आ रहा हूँ। विंग ने पानी पीकर सब कुछ धो डाला। सब्जी काटने के बाद मैडम लाड ने कहा, तुम एक बार इसको देखो, मैं भी आता हूँ, ठीक है। मैडम लाड पनीर की कढ़ी बना रही थी। विंग उसे संभाल रहा था अच्छे से। उसने चूल्हे की आंच को भी कम कर दिया ताकि ये जल ना जाए। मैडम लाड फ़ोन में बात कर रही थी। पनीर लगभग हो ही गया था, इसीलिए विंग ने उसे उतार दिया और फिर सब्जी की कढ़ी बनाने के लिए वो ऊपर पतीला को चढ़ा दिया। उसके बाद उसने थोड़ा सा ऑयल दिया और फिर एक एक करके वेजिटेबल्स को ऐड करने लगा। वो सूप बनाने वाला था। वो मशरूम को काटने लगता है और मशरूम को सूप में ऐड करता है। थोड़ी देर बाद मैडम लाड आती है। मैडम लाड ने कहा, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो सूप। मैडम लाड ने कहा, सुनो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, मैं ना रेडी होकर आता हूँ, ठीक है। तुम सूप को बना लेना और उनके लिए जूस बनाना, ठीक है। और उनके लिए कुछ खाना बनाना पड़ेगा। तुम स्नैक्स बना सकते हो? विंग ने कहा, वो रखे हुए हैं क्या, उन्हें बना दो? मैडम लाड ने कहा, हाँ हाँ उन्हें बना दो, और कॉफ़ी बनाना, और कुछ नहीं, ठीक है, मैं भी आता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है मॉम। उसके बाद वो चली गई ऊपर। विंग सूप बनाता है। सूप बनाने के बाद कुछ स्नैक्स बनाता है उनके खाने के लिए। कुछ मिठाई वो फ्रीज से बाहर निकालता है। उसके बाद जूस बनाता है। तब तक कॉलिंग बेल पर साउंड सुनकर विंग ने कहा, डोर पर कोई है। एक सर्वेंट आकर डोर को ओपन करता है। उसके बाद वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, औरत जो कि घूमने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था। वो लोग आते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं। मैडम लाड आती है। उन्होंने कहा, हाँ तो तुम लोग कैसे हो? फिर वो लोग बातें करने लगते हैं और एक सर्वेंट आकर उन्हें जूस सर्व करते हैं। फिर एक लड़की ने कहा, वैसे तेरा सन इन लॉ कहाँ है? मैंने सुना है कि वांग जी की शादी हो गई है। हाँ, लफड़ा हुआ था ना एक। उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, उस ओमेगा ने मेरे बेटे को फंसाया है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, सही कहा तुमने, ये मिडिल क्लास लोग ना है, होते ही ऐसे हैं, वो ना अमीर इंसान को फंसा लेते हैं। मैडम लाड ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मेरा तो 2 ही बेटा है और मेरे इतनी सारी प्रॉपर्टी कौन खाएगा बोलो। इसीलिए वो मैंने भी कुछ फ़र्क नहीं, मैंने कुछ तोला नहीं तो शादी करवा दिया। मुझे लगा कि शायद उसे खाने को नहीं मिलता होगा। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैडम लाड ने विंग को बुलाया। उन लड़कियों ने पूछा, अरे ये कैसे कपड़े पहन कर रखे हो तुम? हाँ, तुम इस घर की सन इन लॉ हो, तुम्हें कुछ नया पहनना चाहिए, कुछ महंगा पहनना चाहिए। मैडम लाड ने कहा, हमारे घर में बहुत सारे महंगे ड्रेस हैं और ये उनके घर से आया है, देखो कितने चीप। ये देखकर मुझे कितना उल्टी आ रही है। विंग ने कहा, ये मेरे पापा ने दिया है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, वैसे हमें टी सर्व करो। विंग उन्हें टी सर्व करने लगता है। उसके बाद एक लड़की ने कहा, देखो ये सब इंसानों को ना तुम ना दबा कर रखना, पता है ना, सिर पे चढ़ते हैं। मैडम लाड ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, अब तुम जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, ठीक है। विंग चला गया। वो लोग विंग के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि विंग, उन्होंने कहा कि शायद इसने ही वांग जी को फंसाया है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह वो सब कुछ बोल रहे थे। विंग को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लोग चले गए थे, विंग की चुगली भी कर रहे थे। इधर विंग अपने रूम में आ गया। वो बहुत रो रहा था। वो शावर के नीचे गया और वो इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा, उसने आंसू बहाया। उसके बाद विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो उसने देखा कि मैडम लाड लंच सर्व कर रही है और टिफ़िन बॉक्स में पैक कर रही है, ये ऑफिस जाएगा। विंग ने कहा, मॉम। उसकी सासू माँ ने कहा, आ गए तुम, सो रहे थे क्या? विंग ने कहा, मैं फ्रेश हो रहा था, नहा रहा था। उसकी मॉम ने कहा, अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, सूप को पैक कर दो। पता नहीं ये वांग जी कहाँ रह गया, मेरा बच्चा खाया कि नहीं, पता नहीं, घर ही नहीं आया, लगता है बाहर खाना खाएगा और ये सब कुछ ऑफिस में जाएगा, ठीक है, तुम समझ रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मॉम मैं समझ गया। विंग किचन में चला गया और सूप को बाहर लेकर आया। उसके बाद उसने सूप को पैक कर दिया और फिर उसने मैडम लाड को दे दिया। मैडम लाड ने कहा, ड्राइवर जाओ इसे ले जाओ। उसके बाद वो उन्हें लेकर चले गए। फिर मैडम लाड खाने के लिए बैठ गए। उसने विंग से कहा, बैठ जाओ और खा लो खाना, वैसे भी नहीं तो बोलोगे कि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया। विंग ने कुछ नहीं कहा।
विंग ने देखा कि उसे थोड़ा सा राइस मिला है और थोड़ा सा सूप और थोड़ा सा दाल और उसके बाद वो पनीर का करी। विंग ने देखा मैडम लान ने बहुत ज़्यादा ही खाने के लिए लिया है। विंग ने कहा इतने से मेरा पेट क्या भरेगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग ने खाना खा लिया चुपचाप। विंग ने कहा मुझे मॉम के साथ बात करनी है, मुझे बहुत याद आ रही है मेरी मॉम की। खाना खाने के बाद विंग ने सारे प्लेट्स को वॉश किया। वॉश करने के बाद वो अपने रूम में आ गया। विंग सारा काम ख़त्म करता है। इसके बाद मैडम लान ने कहा ये लो झाड़ू, अब किचन को साफ़ कर लो। विंग ने कहा उन्होंने साफ़ कर लिया है। मैडम लान ने कहा तो तुम कर लो। विंग साफ़ करने के लिए चला गया। सारा काम ख़त्म करके विंग बहुत थक गया था। विंग अपने बेड पर आ गया और चुपचाप आकर सो गया। मतलब विंग को इतनी नींद आ रही थी, ऊपर से विंग का पेट भी आधा खाली था। विंग चुपचाप सो गया। विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। जब विंग की नींद टूटती है तब तकरीबन 6:30 बज रहे थे, शाम के 6:30 बज रहे थे। तो विंग उठता है, तब शाम हो गई थी। बाहर से आवाज़ भी आ रही थी तो विंग उठ जाता है। उठने के बाद विंग बाहर आता है तो उसने देखा कि लान, कोरेन और सिचैन दोनों आपस में बातें कर रहे थे कुछ मीटिंग को लेकर। जब विंग नीचे आ गया तब मैडम लान उन्हें कॉफ़ी सर्व कर रहा था। विंग बहुत थका हुआ था क्योंकि वो अभी सोकर उठा है। विंग जल्दी से किचन में जाता है और वो काम देखता है। मैडम लान सब्जी को बाहर निकाला था। विंग ने कुछ पूछा नहीं, वो सब्जी काटना स्टार्ट करता है। मैडम लान ने कहा आ गए तुम प्रिंस, मुझे लगता है कि तुम इसको बहुत कैजुअली ले रहे हो है ना। विंग ने कहा मॉम। उसकी मॉम ने कहा शाम के 6 बजे तक कौन सोता है विंग, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर में डिनर भी बनेगा। विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी आदत है जब मैं सोता हूँ तब। उसकी मॉम ने कहा, मतलब सासू माँ ने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो आदत थी शादी से पहले थी, अब वो सब कुछ छोड़ो विंग, तुम्हें काम भी तो करना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे तो डाउट हो रहा है कि तुम कैसे ख्याल रखोगे, वांग जी तो मर जाएगा बेचारा। विंग ने कहा मॉम। उसकी मॉम ने कहा हाँ सही कह रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो डिनर कौन बनाता बोलो। सर्वेंट अपने अपने काम कर रहे थे। मैडम लान ने सब सर्वेंट को एक साथ बुलाया। उन्होंने कहा तुम सबको एक बात बता दूँ, कल से तुम सब काम में मत आना और तुम दोनों ही आना गार्डन साफ़ करने के लिए और बाज़ार करने के लिए, समझ रहे हो। उन्होंने कहा लेकिन हमें काम से क्यों निकाल रहे हो। ये सुनकर मैडम लान ने कहा क्योंकि अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसीलिए। जेबुचुन ने कहा मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो, इतना बड़ा घर है, साफ़ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब कुछ क्या। तभी उसकी मॉम ने कहा ये सब कुछ हम खुद कर लेंगे, देखो पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। और तुम चुप रहो, ये घर मेरा है और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं करूँगा वो तुम मुझे नहीं सिखाओगे है ना। लान कोरैन ने कहा लेकिन उसे झूठ कहा है, उसे सच ही तो कहा है। तुम्हें तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है ना अगर तुम सारे सर्वेंट को काम से बाहर निकाल दोगे तो। मैडम लान ने चिल्लाते हुए कहा और आप भी सिचैन को बढ़ावा देना बंद कीजिए, मुझे तो लगता है कि आप मेरे खिलाफ़ बन चुके हो अब। लान कोरैन ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया। सिचैन ने भी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। विंग सब्जी काट रहा था। विंग ने कहा हाँ लगता है ये सब कुछ काम कल से मुझे ही करना पड़ेगा। विंग समझ गया। उसके बाद विंग डिनर कंप्लीट करता है, मतलब बनाना कंप्लीट करता है। उसके बाद वो ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया तब उसके फ़ोन बज रहे थे, मतलब रिंग हो रहा था। उसने फ़ोन को उठाया, उसकी मॉम ने कॉल किया था। विंग ने कॉल को उठाते हुए कहा मॉम। उसकी मॉम ने कहा विंग बेटा क्या कर रहे हो, कब से कॉल कर रहा था उठा क्यों नहीं रहे थे। विंग ने कहा मॉम वो मैं काम कर रहा था, आप सब क्या कर रहे हो। विंग की आंखों में आंसू थे। उसकी मॉम ने कहा तुम क्यों रो रहे हो विंग। विंग ने कहा मॉम मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे पापा को भी, ये लो बात करो। उसके बाद जियांग फैंगमियान ने कहा विंग बेटा क्या कर रहे हो। विंग ने कहा कुछ नहीं पापा, बस बैठा हुआ हूँ। क्यों रहे हो विंग बेटा। नहीं डैड, मैं तो बस ऐसे ही, आपकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे लग रहा है कितना दिन हम नहीं मिले ना। उसकी मॉम ने कहा बस एक दिन हुआ है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। विंग ने कहा अगर मैं मॉम को बोलूँगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मॉम बहुत चिंता करेगा। नहीं मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है।
उसकी मॉम ने पूछा, मैडम लान क्या अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ? विंग ने कहा, हाँ मॉम, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा है और पता है हर वक्त से बोलते हैं खाना खा लो खाना खा लो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉम। जियांग फैंगमियान ने कहा, तो तुम रो क्यों रहे हो? मैडम यू ने कहा, अरे लगता है उसे हमारी याद आ रही है, हमारा घर छोड़कर गया है ना, अब समझते क्यों नहीं हो? जियांग फैंगमियान ने कहा, अच्छा बेटा अब बताओ तुम वहाँ पर क्या क्या काम करते हो? विंग ने कहा, मैं तो वो यहाँ पर काम जो है ना। वांग जी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, शी। उसके बाद उसने कहा, मॉम मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? उसने कॉल कट कर दिया। वांग जी ड्रंक था। उसने कहा, तुम किससे बात कर रहे थे? विंग ने कहा, क्या मतलब? वांग जी ने कहा, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? अपनी मॉम से? ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, हाँ। तुमने ड्रिंक किया है? तुम ड्रिंक भी करते हो? वांग जी ने कहा, हे यू। उसने उसके नेक को पकड़ लिया। मैं ड्रिंक करता हूँ या फिर क्या करता हूँ? क्या इस सब कुछ जवाब मैं तुम्हें दूंगा? उसने विंग को देखा बहुत गुस्से में। विंग ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, तू राव मुझसे, तुम ड्रिंक भी करते हो? छी, तुम कितने गंदे कितने घटिया हो, इतना ड्रिंक कौन करता है? वांग जी ने कहा, ये सब कुछ ना तुम्हारे वजह से हो रहा है। उसने उसकी बालों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मेरे बाल छोड़ो मेरे बाल। मैंने कहा छोड़ो। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। मैं इतना ड्रिंक पता है किसने किया? तुम्हारी वजह से। तो तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया बोलो? उसने उसके चिन को पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो, देखो बहुत गलत कर रहे हो तुम। उसने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी नीचे गिर गया। उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया? उसने उठकर लड़खड़ाते हुए विंग को देखा। विंग ने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे करीब आए ना तो बहुत गलत होगा, समझे? वांग जी ने अपनी पैंट की बेल्ट को उतारना स्टार्ट किया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे धक्का दिया, अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम ओमेगाज की औकात क्या है। हमारे पैरों के नीचे तुम्हारी जगह है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो लान वांग जी। वांग जी ने अपनी बेल्ट को झाड़ते हुए कहा, तुम्हें अब दिखाता हूँ मैं। उसने विंग को बहुत ज़ोर से मारा। विंग ने कहा, वांग जी तुम गलत कर रहे हो। विंग ने उसकी बेल्ट को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वांग जी ने कहा, ओह तो तुम अब मुझसे लड़ोगे? उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, पीछे की तरफ मरोड़ दिया। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो मुझसे? वांग जी ने उसे बहुत दांत पीसते हुए देखा। जेबुचन वहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि वांग जी विंग को मतलब टॉर्चर कर रहा है, तो ये देखकर ना जेबुचन ने कहा, वांग जी ने कहा, अरे वाह, लो तुम्हें बचाने के लिए एक और इंसान आ गया है। उसने विंग को धक्का दिया। विंग नीचे गिर गया। जेबुचन ने वांग जी को थप्पड़ मारा। उसने कहा, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी ने कहा, हे यू, तुम मेरा भाई होकर भी मेरा भाई की लायक नहीं हो, नफ़रत करने वाले इंसान। जेबुचन ने कहा, वांग जी ने कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई नहीं बल्कि ये इंसान ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे साथ इसका रिश्ता आखिर क्या है? जेबुचन लान से चैन ने उसे मारा एक और थप्पड़। वांग जी ने कहा, मैं मेरे हस्बैंड को मारूंगा, डांटूंगा, कुछ भी करूंगा, मार डालूंगा। तुम कहने वाले कौन होते हो? ये सुनकर चैन ने कहा, मैं वो हूँ जिसने बचपन से तुम्हें पाला है। मैं वो हूँ जो बचपन में तुम्हें अपने कंधों में उठाकर इधर उधर घूमकर इधर उधर से लेकर आया हूँ। जब तुम रोते थे, जब मोहम्मद में डांटा, तब मैं वो हूँ। जब तुम्हारा बुखार आया था तब तुम्हारे पास था। वांग जी ने कहा, हे यू, ये सब बोल करना मुझे उकसाओ मत, समझे? जेबुचन ने विंग को उठाते हुए कहा, विंग। वांग जी बेड पर बैठ गया। उसने कहा, हाँ, सब लोग धोखेबाज हैं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब लोग। ये बोलकर वो बेड पर गिर गया। जेबुचन ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ काका, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने वांग जी को देखा। चैन ने कहा, इस पर मत जाओ, क्या ये तुम्हारे पर टॉर्चर करता है? विंग ने कहा, नहीं, आज ये नशे में है ना, इसीलिए। जेबुचन ने कहा, हाँ ये नशे में है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होगा। अगर उसने कुछ किया ना तो तुम मुझे बोल सकते हो, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ काका,
उसके बाद जे वो चुन ने कहा ठीक है अब चलो डिनर करते हैं, वो बाहर से खा कर आया है, ठीक है। उसके बाद वो विंग के साथ नीचे आ गया। मैडम लान ने कहा वांग जी क्या कर रहे हैं। विंग ने कहा वो सो गया है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा उसका ख्याल रखना, पता नहीं उसने ड्रिंक क्यों किया इतना। लान कोरैन ने कहा वो कब नहीं करता है। मैडम लान ने कहा हाँ वो करता है ड्रिंक, लेकिन इतना नहीं करता है। जब से ये विभूषण उसके लाइफ में आया तब से मेरे बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई है। ये सुनकर विंग रुक गया खाते खाते। जेबुचुन ने कहा मॉम वांग जी ड्रिंक करता है, बाहर हैंग आउट करता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, ये सब विंग की गलती नहीं बल्कि आपकी गलती है। मैडम लान ने अपने हाथ को ठोकते हुए कहा जेबुचुन अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मुझ पर। जेबुचुन ने कहा मॉम झूठ क्या बोला है मैंने, सही तो बोला है, ये सब कुछ आपकी गलती है। आपने उसे बढ़ावा दिया, दिन भर उसे कुछ ना कुछ बोलते रहे, आपने उसे कभी भी डांटा नहीं, रोका नहीं। ये सुनकर मैडम लान को और गुस्सा आ गया। मैडम लान ने कहा अच्छा और जो इस ओमेगा ने किया उसका क्या। जेबुचुन ने कहा मॉम विंग ने कुछ नहीं किया था, बल्कि सब कुछ वांग जी ने किया था, उसने उसे ब्लैकमेल किया। लान कोरैन ने कहा बस चुप हो जाओ, अब शांत रहो, इस बात को और बढ़ावा मत दो। जेबुचुन ने उठते हुए कहा मेरा पेट भर चुका है। ये बोलकर वो चला गया। मैडम लान ने कहा हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई तो एक खूनी दरिंदा है ना, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है। उसने विंग को देखा, अपनी भाई से प्यार नहीं करके इससे प्यार करते हो। मैडम लान ने कहा मुझे भी नहीं खाना है। ये बोलकर वो भी चली गई। लान कोरैन ने विंग से कहा देखो विंग, इस घर में बहुत कुछ होता है, कोई कुछ भी कहता है, एक बात कहूँ तुम किसी का बुरा मत मानना। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना, जैसे कि पानी से मछली को बाहर निकाले ना तो वो कैसे तड़पती है, तुम्हें भी इस घर में तड़पना पड़ेगा। मेरी बात को सुनो, तुम्हारी मॉम जो बोलती है और जो करती है ना उसकी बातों का बुरा मत मानना। मुझे बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पाता हूँ। पापा ने कहा था बचपन से ही कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना, लेकिन मैं ऐसी जगह पर फंस चुका हूँ, सच्चाई बोलूँ तो भी गलती और झूठ बोलूँ तो भी गलती। ये बोलकर लान कोरन उठ गया और वो चला गया। विंग ने कहा इस घर में सब कुछ क्या हो रहा है। विंग ने सब कुछ सही किया। उसके बाद वो खाना ख़त्म करता है, फिर सब कुछ उसने रख दिया, प्लेट्स को वॉश किया और फिर वो ऊपर आ गया। उसने वांग जी को देखा जो कि बिड़बिड़ा रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बना दूंगा, तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा, मैं मार डालूंगा तुम्हें। वांग जी बिड़बिड़ा रहा था। इसे देखकर विंग उसके पास आ गया, उसके शूज़ को उतारा, उसके शूज़ को उतारने के बाद मोजों को उतारा, उसके बाद उसने उसके कोट को निकाला। उसने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप लेटा हुआ था। उसने विंग को आंखें खोल कर देखा। उसने कहा हे यू, तुम फिर से आ गए। उसने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा वो देखो ये सब चेंज करना पड़ेगा तो तुम्हारा। वांग जी ने कहा सब कुछ तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। उसने उसके नेक को पकड़ लिया। विंग ने कहा मेरी गलती। वांग जी ने कहा हाँ तुम्हारी गलती। वो विंग के नेक को दबाने लगा। विंग उसके नीचे था और वांग जी उसके ऊपर। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।